दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि एक गरीब लड़की खूबसूरत परी कैसे बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पूजा अपने सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौतेली माँ को एक अपनी बेटी भी थी जिसकी नाम पुष्पा थी। एक दिन की बात है, पूजा अपने रूम में सो रही थी और उसे जगने में लेट हो गया था और सुबह भी हो गई थी। पुष्पा, पूजा कहाँ है? अभी तक घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। वह कहाँ गई है? माँ, पूजा तो अभी सो ही रही है। अरे पूजा अभी तक सो रही है। अभी मैं जाकर उसे बताती हूँ। अभी घर का कुछ काम भी नहीं हुआ है। पता नहीं खाना कब बनाएगी। तब सौतेली माँ पूजा के रूम जाती है और बोलती है, अरे पूजा, तू अभी तक सो रही हो? घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? चल जल्दी उठ और घर का सारा काम जल्दी जल्दी से कर और जल्दी से खाना बना। हम दोनों खाना खाकर हम दोनों माँ बेटी शॉपिंग के लिए जाएंगे। माँ, आज मेरा तबीयत खराब है। आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे। मैं रात को बर्तन धोते समय मेरा कपड़ा भीग गया था, इसीलिए मैं भीगे हुए कपड़े में ही सो गई। इसीलिए मेरा तबीयत खराब हो गया। चल जल्दी उठ, मैं तेरा कुछ नहीं सुनूंगी। जल्दी से काम कर और जल्दी जल्दी खाना बना। तब पूजा घर में झाड़ू पोछा करती है और खाना भी बनाती है और खाना पुष्पा और सौतेली माँ को खाने के लिए दे देती है और पूजा एक बगल में चुपचाप खड़ी हो जाती है। अब तुम यहाँ खड़े खड़े हम दोनों का मुंह क्यों देख रही है? जा जाकर अपना काम कर। माँ, आप शॉपिंग के लिए जा रही हो, मेरे लिए भी एक कपड़े लेकर आना। मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है। बर्तन धोते समय मेरा कपड़ा भीग जाता है तो मैं भीगे कपड़े में सो जाती हूँ, इसीलिए मेरा तबीयत खराब हो जाता है। प्लीज मेरे लिए भी एक कपड़े लेकर आना। पैसे क्या तेरा बाप देगा जो मैं तुझे कपड़े खरीद कर दूंगी? तू यहाँ पर काम करती है, इसीलिए तुझे एक पेट खाना मिलता है। तू इसी से खुश रह। ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जाकर अपना काम करो। कहां कहां से आ जाती है। तब पूजा वहां से अपना रूम चली जाती है। पुष्पा और उसकी माँ खाना खाकर अपना शॉपिंग के लिए निकल जाती है। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती है, मेरे साथ गलत व्यवहार करती है, घर का सारा काम मुझसे करवाती है। अब मैं क्या करूं? मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं इस घर से जा रही हूँ। यह बोलकर पूजा घर से निकल जाती है। शाम हो जाती है। पुष्पा और उनकी माँ जब शॉपिंग करके घर आती है तो पूजा को आवाज लगाती है, पूजा 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। बाहर कितनी गर्मी थी। इतनी गर्मी आज तक मैंने कभी नहीं देखा। माँ, पूजा तो घर में दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। मैं जाकर देखती हूँ। यह बोलकर पुष्पा पूजा के रूम में चली जाती है। पूजा अपनी रूम में नहीं थी। पुष्पा अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, पूजा तो घर में नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। क्या पूजा घर में नहीं है? कहाँ चली गई? अब घर का काम कौन करेगा? अब तो इन दोनों माँ बेटी का ऐसी हालत हो गई थी। घर का काम खुद ब खुद करना पड़ रहा था और उधर पूजा एक पेड़ के पास बैठकर रो रही थी। तभी आसमान से एक ब्यूटी परी जा रही थी तो उसने देखा कि पूजा
एक पेड़ के पास बैठकर रो रही थी, तो उससे देखा नहीं गया और वह पूजा की मदद करने के लिए पूजा के पास आ गई। पूजा, तुम रो क्यों रही हो? अरे आप कौन है? मैं एक ब्यूटी परी हूँ। मैं इधर से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि तुम रो रही थी। मुझसे देखा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ गई। अब बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? तुम रो क्यों रही हो? तब पूजा अपनी सारी परेशानियां परी को बता देती है। अब तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं है और तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे गलत व्यवहार करती है। अब तुम घर नहीं, मेरे परी लोग चलो। तब ब्यूटी परी अपनी जादुई छड़ी से पूजा को एक बहुत ही सुंदर परी बना देती है और पूजा भी बहुत ही खुश हो जाती है। पूजा, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। अब तुम भी हमारी तरह उड़ पाओगी। अब तुम्हें आज के बाद कोई भी परेशानियां नहीं आएगी। अब तुम परी लोक में ही अच्छे से रहना। शुक्रिया ब्यूटी परी, आज आप नहीं होते तो हम पता नहीं कहां कहां भटकते रहते। चलो कोई बात नहीं, अब चलो चलते हैं। तब वे लोग परीलोक चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर परियों की कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ।